स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट का लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग थी वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? दरबारी राजकुमार को खुशहाल राजकुमार क्यों कहते हैं? इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच खुश है? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वह अपने चारों तरफ क्या देखता है? आंसर, द कोर्टियर्स कॉल हिम द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव। दरबारी उसे खुशहाल राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वह जीवित था तो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। बट आफ्टर ही डाइड एंड बिकम अ स्टैच्यू, लेकिन मरकर प्रतिमा बनने के बाद ही वॉज नॉट ट्रूली हैप्पी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। बिकॉज क्योंकि ही कुड सी द सफरिंग एंड मिस्ट्री ऑफ पीपल ऑल अराउंड हिम, क्योंकि अब वह अपने चारों ओर गरीब लोगों की दुख भरी हालत को देख सकता है, इसलिए वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द seamstress हाउस? व्हाट डज द शैलो डू इन हर हाउस? खुशहाल राजकुमार दर्जन के पास रूबी क्यों भेजता है? और जो शैलो पक्षी होता है वो दर्जन के घर पे क्या करता है? आंसर, द प्रिंस सेंड अ रूबी बिकॉज द seamstress इज वेरी पुअर एंड हर सन इज सिक। हैप्पी प्रिंस दर्जन के पास रूबी भेजता क्योंकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। द शैलो कीप्स द रूबी ऑन हर द टेबल एंड फैन द सिक बॉय विथ हर विंग्स। अबीबल मतलब जो शैलो पक्षी होता है वह रूबी को उसके टेबल पर रख देता है और जो उसका बच्चा बीमार था उसे अपने पंखों से हवा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सैफायर एंड व्हाई? राजकुमार ने नीलम किसके लिए भेजे और क्यों? आंसर, द प्रिंस सेंड द फर्स्ट सैफायर टू हेल्प द पुअर प्ले राइटर फिनिश्ड हिज प्ले। राजकुमार ने पहला नीलम गरीब नाटककार की मदद के लिए भेजा ताकि वह अपना नाटक पूरा कर सके। ही सेंड द सेकेंड सैफायर टू द पुअर मैच गर्ल बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर मैचेस एंड वॉज ऑफरेड हर फादर। दूसरा नीलम उसने गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को भेजा क्योंकि उसकी माचिस नाली में गिर गई थी और इसी कारण से अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसलिए प्रिंस ने उसकी मदद करने के लिए नीलम उसके लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द शैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? जब शैलो शहर के ऊपर उड़ान भर रही थी तो उसने क्या देखा? आंसर, द शैलो सॉ रिच पीपल इंजॉय इन देयर हाउसेस। अब शैलो ने देखा कि अमीर लोग अपने घर के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। बेगर्स सिटिंग एट द गेट्स एंड मेनी पीपल बैंडरिंग चिल्ड्रेन। और जो भिखारी थे दरवाजे पर बैठे थे और कई गरीब बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द शैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? शैलो राजकुमार को छोड़कर इजिप्ट क्यों नहीं जाना चाहती थी? आंसर, शैलो डिड नॉट लीव द प्रिंस। शैलो राजकुमार को नहीं छोड़ना चाहती थी बिकॉज क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज काइंडनेस, क्योंकि वह उसकी करुणा और दया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। एंड स्टेड टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करना चाहती थी। व्हेन ही बिकम ब्लाइंड, जब वह अंधा हो गया था, इसलिए शैलो उसे छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रीशियस? इस कहानी में किन बेशकीमती चीज़ों का जिक्र किया गया है, वे क्या कीमती है? आंसर, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड शैलो और द प्रीशियस थिंग्स। राजकुमार का शीशे का दिल और मरी हुई अबीबल कीमती हैं, शैलो कीमती है बिकॉज दे हेल्प्ड अदर एंड सेक्रीफाइड देमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपना बलिदान दिया है।